कमरान साहब, एक सवाल ये पूछना था कि अगर एक कंपनी है वो डिविडेंड देती है और जब एक्स होती है तो उसकी जो फर्ज करें ₹5 डिविडेंड देती है, ₹80 उसकी प्राइस है, मिसाल के तौर पे इफट है, ₹80 उसकी प्राइस है, ₹5 डिविडेंड उसने अनाउंस किया हुआ है। जब एक्स होता है तो अगले दिन वो ₹75 खुलेगा। अब जब वो ₹75 खुलेगा तो मेरा सवाल ये है कि ये जो कंपनी है ये तो अपने जो अकाउंट्स है उससे पैसे देती है ना हमें ₹5। तो जब वो कंपनी अपने जेब से ही पैसे दे रही है हमें, तो उसका प्राइस जो है ना वो ₹80 से ₹75 क्यों हो जाता है, यानी ₹5 क्यों कम होते हैं? तो ज़ाहिर है इसका कोई प्रोसीजर होता होगा, कोई ना कोई इसकी बात होती होगी। तो ये मुझे थोड़ी सी इसका जवाब चाहिए था कि अगर काइंडली आप बता दें कि अगर ₹80 है और ₹5 वो जेब से दे रही है तो शेयर की प्राइस से क्यों कम हो रही है? तो इसके बारे में सर काइंडली मालूमात चाहिए थी। बहुत शुक्रिया सर। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, कंपनी जो है ना, शुरू में कंपनी का लिंक जो है वो शेयर प्राइस से होता है। जब आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है तो तब वो फेस वैल्यू ₹10 या कोई भी फेस वैल्यू जब शेयर की रखी जाती है, बुक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, तब तो कंपनी का शेयर प्राइस से और शेयर से ताल्लुक होता है। उसके बाद जब लोग आईपीओ परचेज कर लेते हैं, वो पैसा कंपनी के पास चला जाता है। कंपनी उससे अपना जो प्रोजेक्ट है वो करती है, अपनी एक्सपेंशन करती है और अपना काम स्टार्ट कर देती है। उसके बाद वो शेयर जो है ना, कंपनी के पास तो नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, वहां पे ट्रेड हो रहे होते हैं। अच्छा, अब जो कंपनी आपको पैसे देती है डिविडेंड की शक्ल में, वो अपनी जेब से ही देती है, यानी अपनी अर्निंग पर शेयर से देती है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि जो फाइनल प्रॉफिट है, यानी कंपनी के रेवेन्यूज आए, उसमें से आप एक्सपेंडिचर निकाल लें, उसमें से आप जो है ना टैक्सेस, उसमें से आप निकाल लें इंटरेस्ट पेड और सारे एक्सपेंडिचर्स निकाल के, वो बनता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। फिर उसमें से जब 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 ये कि टैक्स निकाला जाता है, यही जो सुपर टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है 30-35% के अराउंड 40 तक भी चला गया, तो फाइनली आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंपनी डिवाइड करती है बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, उससे डिवाइड करती है तो तो उससे जो है ना अर्निंग पर शेयर निकल आती है, ईपीएस। अब ईपीएस अगर ये कंपनी की ₹10 निकली है और आपको अगर ₹5 का डिविडेंड दे रही है, तो दिस मीन्स कि उसकी पे आउट रेशियो 50% है। 50% पे आउट रेशियो है कि टोटल अपनी अर्निंग्स में से उसने 50% जो है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कंपनी जेब से ही देती है। वो जो ₹5 कम हो रहे हैं ना, वो स्टॉक मार्केट में हो रहे हैं। वो स्टॉक मार्केट का अपना सिस्टम है कि जितना डिविडेंड अनाउंस होता है, जो भी उस दिन एक्स डेट को जो भी शेयर प्राइस लास्ट क्लोजिंग में होती है, अगला जब खुलता है तो उसमें से उतना अमाउंट जो है ना माइनस करके वो खोलते हैं। उसका ताल्लुक कंपनी से नहीं है। दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी। वो ये सारा एक्शन स्टॉक मार्केट में हो रहा है। पेमेंट कंपनी कर रही है अपने जो है ना अर्निंग पर शेयर से। वो स्टॉक मार्केट वाले क्यों ₹5 नीचे करते हैं? क्योंकि होगा क्या कि अगर वो नहीं करेंगे तो आपने एक कंपनी की अगर शेयर प्राइस जो है ना ₹100 थी, उसने अगर ₹5 का डिविडेंड दिया, यानी कि उसकी जो डिविडेंड यील्ड है 5% है, और वो उसकी जो जो शेयर प्राइस है अगर वो नीचे ना करें अगले दिन नेक्स्ट डेट को, और वो 10 और वो ₹100 ही रह जाए, तो आपने ₹5 डिविडेंड भी अवेल कर लिया और फिर तो सारे शेयर भी बेच देंगे और ₹5 का वो जो रिटर्न लेके साइड पे हो जाएंगे। तो वो ₹5 मोमेंटरीली एक दफा नीचे करती है ऑन दी एक्स डेट। ₹5 या जितना भी डिविडेंड अनाउंस हो, उतना अमाउंट जो पिछली क्लोजिंग की शेयर प्राइस होती है उसमें से स्टॉक एक्सचेंज का अपना मैकेनिज्म है कि उतना वो काट लेता है। और उससे जो है ना काटने का पर्पस ये होता है कि लोग उसी दिन जो है ना सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, फिर तो वो शेयर ही आप समझें कि वो तो कौड़ियों के मोल हो जाएगा। ₹100 प्राइस होगी और जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं सारों को ₹5-5 का डिविडेंड जो है ना मिल गया, और वो शेयर प्राइस भी अगले दिन जब खुली तो ₹100 ही थी, तो वो तो लोग ऐसे बेचने पे आएंगे कि यार हमने तो डिविडेंड भी ले लिया, तो हम अब शेयर को भी जो है ना बेच के तो हम अपना कैपिटल भी पूरा वापस ले लें। तो उनको सिर्फ रोकने के लिए, और वो शेयर तो जो है ना वो तो ₹100 से गिर के ₹5 पे आ जाएगा, हो सकता है कि तकरीबन क्लोज टू जीरो उसकी प्राइस हो जाए। तो ये स्टॉक मार्केट का मैकेनिज्म है जहां पे ये सारी कार्रवाई होती है। कंपनी का इससे ताल्लुक नहीं, और ये मोमेंटरीली होता है। वो नीचे गिरता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर उसके अंदर एक चाल आ जाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है उसमें तो शेयर की प्राइस आपको पता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर चल रही होती है। तो वो जैसे डिमांड शेयर की दोबारा बढ़ती है, वो रिकवर हो जाते हैं पैसे। और अगर वो बोनस में भी ऐसी होता है कि जितना बोनस दिया जाता है उसको फिर जो है ना अगर 100% दिया जाता है, तो वो जो प्राइस है शेयर की वो डिवाइडेड बाय 2 होके तो स्टॉक मार्केट वाले खोलते हैं उसको। तो ये मार्केट में हो रहा है, कंपनी कंट्रोल नहीं करती स्टॉक मार्केट के रेट्स और शेयर प्राइसेस। कंपनी अपनी कार्रवाई कर रही होती है, अपनी प्रोडक्शन कर रही होती है, अपनी बैलेंस शीट को बना रही होती है। ये मार्केट में हो रहा होता है, और इसका पर्पस यही है कि एकदम वो शेयर जो है ना बिल्कुल ही बैठ ही ना जाए।